शर्म करे दरभंगा डीएमसीएच के अधीक्षक। स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव के बनने के बाद लोगों को आशा जगी थी कि स्वास्थ्य विभाग की स्थिति सुधरेगी। जरा सोचिए, भाजपा के साथ जब नीतीश का गठबंधन था उस समय भी यही खेल चल रहा था पैसे का, तो फिर बदलाव का क्या असर पड़ा? 4,500 रुपया दो, नहीं तो लाश को उठने नहीं देंगे, पोस्टमार्टम तक नहीं जाएगा। ये बयान है बेता थाना के उस जमादार का जो वर्षों से डीएमसीएच में लूटता आ रहा है और वहाँ पदस्थापित है। चंदन टीका और फिर सोचे पीछे में जो होता है टिकी, वो लगाने वाले एक धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति ने लाश को देखते हुए कहा कि जब तक 4500 रुपया नहीं दोगे यहाँ से पोस्टमार्टम तक नहीं जाएगा। उसने खुद कहा कि हमको 1000 रुपया लेंगे, 1000 रुपया और थाने में लेंगे, 1000 रुपया ट्रॉली मैन लेंगे। और तो और देखिए, उसने पीछे से ट्रॉली मैन को इशारा भी कर दिया था। उसके बाद ट्रॉली मैन भी नहीं आया। और देखिए उसका सेटिंग कहाँ कहाँ है। ट्रॉली मैन को 1000 देना पड़ेगा, 2000 रुपया जो पोस्टमार्टम करेगा उसको देना पड़ेगा, और 1000 रुपया हमको देना पड़ेगा, 500 रुपया अन्य खर्चा, यानी 4500 रुपया मांग कर ये जमादार ने पूरे पुलिस विभाग को शर्मसार कर दिया है। लेकिन कार्रवाई कैसे होगी? कार्रवाई तो हो नहीं सकती है जल्दी, क्योंकि वो सेटिंग है। और देखिए शर्म का विषय, लाश सामने में रखा हुआ है। परिजन उस व्यक्ति की जिसकी मौत हो गई है, परिजन रो रहे हैं। मधुबनी से दरभंगा डीएमसीएच लाया गया, आईसीयू में भर्ती था, मौत हो गई। जब परिजनों ने हंगामा किया तब सारा भेद खुला। वो जमादार भी आए, देखिए किस तरह जमादार से बकझक होती है, वो हम दिखा देंगे। हालांकि वहाँ पर पहुँचे जो हेल्थ मैनेजर थे, उन्होंने मामला को निपटारा किया, समझाया। उसके बाद हेल्थ मैनेजर रजनीश कुमार ने जो ट्रॉली मैन को बुलाया, उसके बाद उसको शव को पोस्टमार्टम भेजा गया। लेकिन कितना शर्म का विषय है। थोड़ा सा भी शर्म अगर बेता थाना के थाना प्रभारी के साथ वैसे अधिकारियों को हो तो हमें लगता है कि आम जनता राहत पाएगी। नहीं तो लाश के बदले पैसा लेना कितना दुर्भाग्य का विषय है। देखते रहिए स्पेशल स्टोरी में। उसके बाद वहाँ पे कागज बना, उसके बाद इनको वहाँ से भेजा गया। वहीं पे बोले कि हमको 1000 रुपया चाहिए, ये बोले ट्रॉली वाले को 1000 लेगा, पैसा नहीं ट्रॉली वाला लेगा, ये बोले। यहाँ पे वो इशारा भी किया है, पहले मेरा बात रखने दीजिए, उसके बाद आप रखिएगा, आप यही सुनिए पहले चुपचाप। उसके बाद ये हमको बोले कि हमको 1000 चाहिए, 1000 ट्रॉली वाला लेगा। उसके बाद और ट्रॉली वाला एक वहाँ बैठा था, इमरजेंसी वाला, ट्रॉली वाला हम बुला देते हैं आपको, ट्रॉली वाला पोस्टमार्टम पहुंचा देगा, एक पैसा भी नहीं देना है। पोस्टमार्टम भी बोले कि पैसा लगेगा। अब वो तो मामला था प्रिंसिपल साहब का, लेकिन मेरे डिपार्टमेंट का जो मामला है एक का कोई नहीं है। तो ये शांति रहिए, आपको हम ट्रॉली से भिजवा देंगे। 3 बार सर हम आप कैसे करते हैं, आप थाना प्रभारी को कीजिए। हाँ फोन कीजिए इनको ये ज़्यादा बोलते हैं इनको। हाँ उसके बाद मारने के तैयार थे, मारने के लिए तैयार थे। फिर बाजे ज्यादा बीमारी में टकरा दो। दरभंगा डीएमसीएच में लाशों के पोस्टमार्टम प्रक्रिया को पूरी कराने के लिए यहां तैनात बेता पुलिस को पैसे चाहिए। ऐसा ही एक मामला मेडिसिन वार्ड के आईसीयू में सामने आया। इस संबंध में एसएसपी अवकाश कुमार ने कहा कि मामले की जानकारी नहीं है, परिजन की शिकायत करने पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं मृतक के चाचा बउआजी झा ने बताया कि उसका भतीजा मधुबनी जिले के कलवाही गाँव के 21 साल के रंजीत झा की मौत मेडिसिन विभाग के आईसीयू में हो गई। मौत के बाद पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी कराने के लिए कागजात बनाने के लिए पुलिस वाले 1000 रुपया मांगने लगे। साथ ही उसने ट्रॉली से शव को पोस्टमार्टम तक ले जाने के लिए 1000 रुपया, पोस्टमार्टम के लिए 2000 रुपये का डिमांड किया गया। इस बात को लेकर परिजनों और पुलिस वालों के बीच जमकर हंगामा हो गया। इस मामले की शिकायत उन्होंने मेडिसिन विभाग के एचओडी डॉक्टर यूसी झा को की।
जिसके बाद मामले को शांत कराने के लिए मेडिसिन विभाग के वरीय चिकित्सक डॉक्टर SC झा पहुंचे। उन्होंने परिजनों को शांत कराया। इस दौरान पुलिस वाले वहां से भाग निकले। पैसा मांगने वाले पुलिसकर्मी का नाम SK राय बताया जाता है। वे हवलदार के पद पर हैं। पुलिस वाला बोला कि हमको 1000 चाहिए, ट्रॉली वाला 1000 लेगा, पोस्टमार्टम वाला 2000 लेगा। तब पुलिस वाला कौन सा? क्या कौन सा पुलिस वाला मांगा? ये जो हवलदार जो यहाँ से सर जी जहाँ हम लोग कंप्लेन हुआ था आज, वहाँ से यहाँ पे आया और बोला कि हाँ 1000 रुपया सब जगह लगेगा। हाँ DMCH वाला जो पुलिस यहाँ पे रहता है, DMCH थाना जो इसके अंदर अभी अंतर्गत है, वही बोला 1000 रुपया हम लेंगे, 1000 ट्रॉली वाला लेगा, 2000 पोस्टमार्टम वाला लेगा। तब जाके ये सब चीज होगा। उसके बाद यहाँ पे आया, उसके बाद यहाँ झगड़ा करने लगा भाई जी से मेरे। यहाँ मामला क्या है? मामला है पॉइजन खाया हुआ है। कौन कैसे हुआ? ये लड़की के चक्कर में पॉइजन खा लिया। क्या कौन है वो मेरा दोस्त है। नाम क्या है उनका? रंजीत झा। पिता का नाम उनका? भोला झा। घर उनका? उनका घर कहाँ है भाई? मालटोल, कलवाही, थाना कलवाही, जिला मधुबनी। आपका नाम? मेरा नाम अनुज सिंह। पॉइजन खाया हुआ था, परसों ही खाया था 11 बजे। आज सुबह में खाया कहाँ ले गए? पहले तो सदर हॉस्पिटल ले गए मधुबनी, वहाँ से रेफर किया तो यहाँ इमरजेंसी में भर्ती किया। इमरजेंसी से आकर के ICU में यहाँ पे भर्ती था 2 दिन से। तो वो जब डेथ कर गया सुबह 8 बजे तब गए, सर बोले कि प्रशासन को खबर कर दिए आता है। तो यहाँ से बोले तो 11 बजे तक नहीं आया। उसके बाद हम गए वहाँ पे। वहाँ जाने के बाद जब हम उधर से गए उनको बोले तो बोलते हैं चलिए ठीक है हम आते हैं। फिर वो नहीं आया, फिर हम गए। फिर वहाँ से जब बोले तो एक सर आए यहाँ पर देखे, फिर वो जाकर के पेपर बना दिए। तो बोले उनको इंजुरी लीजिए चाहिए वहाँ पे। वो जैसे इंजुरी बोले हम नहीं जाएंगे, हम 1000 रुपया लेंगे तब हम जाएंगे वहाँ। ठीक उतने नहीं, उसके बाद वो बोलते हैं 1000 ट्रॉली वाला लेगा, ठीक 2000 रुपया पोस्टमार्टम वाला लेगा और कपड़ा आपको खरीद करके देना होगा और नहीं दीजिएगा तो हम नहीं जाएंगे। इशारा किया पीछे से, इशारा ट्रॉली वाले को कर दिया ऐसे 2 बार। हम देख रहे हैं इमरजेंसी के पास वहाँ ट्रॉली लगा हुआ था, ट्रॉली नहीं आने दिया। तो ऊंचा आवाज में बात करके बोल रहा है कि DIG क्या है, कुछ नहीं है। भाई जी बोले कि हम DIG का भगना है। हम बोले कि मेरा मामू है, DIG तो बोलता है DIG क्या है? कुछ नहीं है, मेरा नाती पोता तुम लोगों को हिला के रख देगा। ऐसा बयान दे रहा था। ठीक। आप क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ बउआ जी। कहाँ घर है आपका? हरपुर मालटोल कलवाही। मृतक कौन लगता है आपका? भतीजा लगता है मेरा।